हमारी अगली मंजिल है जनूबी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट लिया और उसके कुर्बो जवार में वाक़ फ्लड रिलीफ कैंप्स और छोटे देहात। इन इलाकों में सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी आज भी काबिल रहम है। दरिया सिंध की तुग़यानी ने किसान का हल और साल भर का फल उसके हाथों से बेरहमी के साथ छीन लिया है। यहाँ मुतासरीन की बहाली का काम किस सिमत जा रहा है, इलाके के अवाम सरकार से क्या चाहते हैं और उनके क्या शिकवे शिकायत हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। जनूबी पंजाब का मशहूर डिस्ट्रिक्ट लिया, इस इलाके की नशेब में आबाद बस्तियों और कच्चे के इलाके को सैलाब ने खासा नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर यहाँ मुतासरीन की बहाली का जायजा लेने और इमदाद तकसीम करने के लिए दौरे पर हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बस मैं यहाँ बाय रोड आया हूँ। देख रहे थे खुद गाड़ी चला गया है। मैं हमेशा खुद गाड़ी चलाता हूँ। मैं मुजफ्फरगढ़ भी 9 घंटे खुद ही गाड़ी चलाई है। तो मेरा यहाँ आने का तो मकसद ये है कि जो यहाँ सैलाब ज़दा इलाका है उसका मैं खुद जायज़ा लूँ, लोगों से मिलूँ और कुछ तो हमने खैर चीज़ें तकसीम भी करनी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनके जो हौसले हैं, जो उनको ये यकीन दिलाना है कि हमने उनका हाथ पकड़ना है और उनका हाथ नहीं छोड़ना, और ना सिर्फ अभी उनके जो ज़रूरत है की चीज़ें वो पूरी करेंगे, बट इरादा है उनको फिर आबाद भी करना है और उनके साथ रहना है। तो ये सेकंड स्टेज जो आएगी उसमें मैंने इनके मुलाकात का मकसद है कि हम जायज़ा लें कि क्या क्या हमें ज़रूरियात हैं और क्या क्या चीज़ें हमने करनी है आइंदा में इनके लिए। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर सलमान तासीर की हिदायत और ज़ाती दिलचस्पी के बायस कदरे तेज़ी की तरफ माइल है, लेकिन हम उन इलाकों की तरफ ज़रूर तवज्जो दिलवाना चाहते हैं जहां आवाम आज तक परेशान है। अपने कामों के लिए भी आए हैं, इस्तकबाल के लिए भी आए हैं। वो जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं उनका बड़ा हक बनता है हमारे मसले हल करें। तो हमारे जब मंदिर जाने की इजाज़त ही नहीं है, मसला कौन सुनेगा, कौन हल करेगा। कैंप की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, जो घर के ज़रूरियात होते हैं, किसी आदमी का कोई चीज़, नमक जो है वो भी इस वक्त 2 दिन 3 दिन हो गए हैं हमारे लोग जो हैं वतन वापस हो रहे हैं, लेकिन खुले आसमान तले बारिश में धूप में बच्चे हैं छोटे छोटे वो बैठे हैं। सुना है कि कैंप आए हैं, गाड़ियाँ काफ़ी आई हैं, लेकिन मिला देखा अभी तक एक भी नहीं। हुक्मरान और मुआशरे के दर्दमंद अफराद ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अपने तई बेतहाशा कोशिशें ज़रूर की हैं, लेकिन अनाज से लेकर रोज़गार तक छिन जाने के बाद मुतासरीन फ्लड एक ज़हनी दबाव का शिकार भी हैं और आज तक शिकवा करते हैं कि इमदाद उनकी पहुंच से बहुत दूर है। कुछ नहीं है, ये आवाम को परेशान करने के लिए यहाँ है। यहाँ पर आवाम बस देख रही है, जो लोग अमीर लोग हैं उनको सामान जो है मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ हमारे इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ पर एक गाड़ियाँ जाती नहीं है, बस यहाँ तक बन तक जाते हैं। जो शराब वाले लोग हैं वहाँ पर वो वैसे पड़े हैं, उनके पास ना खाना पहुँच रहा है ना कुछ, बस ये मीडिया तक पहुँचा देते भाई यहाँ पर सामान खाना तकसीम हो रहा है, पका पकाया खाना तकसीम हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा, हमारे सामने कुछ नज़र भी नहीं आया सब। तो वहाँ पर यहाँ पर पानी के भी मसाइल हैं, कुछ मतलब कि पानी की जैसे बीमारियाँ मूजिम अमराज हैं जो हमारे इलाके में फैल। चीज़ अगर मिली है तो 100 में से 5% को 95% इस इलाके में कुलहुम नशेब इलाके के लोग खड़े हैं। हाँ भाई, किसी आदमी को मिला है यह सामान? अच्छा, लेकिन मेरी अभी गवर्नर पंजाब से बात हुई है, वो ये कह रहे थे कि मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आया सिर्फ अपने लोगों से मिलने के लिए, इनके मसाइल हल करने के लिए। आप 100 में से 100 में या एक बात 100% में से 5% को मिला है सामान, 95% को नहीं मिला। आइए अब जिला लिया के एक ऐसे रिहायशी से मिलते हैं दरियाए सिंध के बेलगाम सैलाबी पानी ने जिससे जिंदगी का सारा सामान आन की आन छीन लिया है। अब बहाली का इंतजार है और बूढ़ी हड्डियां हैं जो कि साथ नहीं देती। सैलाब ज़दा मेरे मकानात भी तमाम गिर चुके हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे बन पर बैठे हैं छापर ओढ़कर। बेशक आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं, मेरी जवान बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आपको कोई इमदाद मिली है? हमें इस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई इमदाद नहीं दी, बल्कि बाहर के लोग जो आते हैं वो 10 किलो की 20 किलो की गुत्थी आटे की भी दे जाते हैं, पके हुए चावल भी दे जाते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो हमें खुदा जहन्नम के तह खाने में। कैसे ठीक होगी आपकी ज़िंदगी? सैलाब तो आ गया, एक आफत थी। क्या करें भाईजान, अब क्या
भीख मांग, क्या भीख भी नहीं मांग सकते। क्या मेरी FSC तालीम है, मैं कैसे भीख मांगूँ? अपने हुक्मरानों से, वज़ीर आज़म, सदर से कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहें, अपील करना चाहें? वही तो रिक्वेस्ट के लिए बैठे हैं, आगे तो ये लोग जाने नहीं देते। जनूबी पंजाब एक ज़रख़ेज़ इलाका है और तालीम का रुझान भी अब यहाँ के अवाम में घर करता जा रहा है, लेकिन सैलाब ने यहाँ तुलबा और तालिबात के लिए भी खासे मसाइल पैदा कर दिए हैं। बहाली के काम में तालीमी सिलसिले और नौजवान नस्ल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी बेजान, मैं सैलाब से मुतसरा एक स्टूडेंट हूँ। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें किताबें और फ़ीस के मामले में हमारी मदद करें। यहाँ के सियासी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। मैंने इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया है और आगे तालीम नहीं जारी रख। मीडिया के थ्रू सरापन हुक्म तक ये बात मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेस्ट था इंजीनियरिंग का ई-कैट का, वो जो है सलाविया से आगे कर दिया गया है और मज़ीद अब सुन रहे हैं कि वो 5 को है। तो अब तो हम अपने घरों में नहीं गए, हमारी बुकें हैं नहीं, तो हम कैसे वो किताबें पढ़ेंगे और टेस्ट देंगे? वो पानी कम हो रहा है क्योंकि हुकूमत की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलना, हमने खुद करना है ये। भाईजान इतनी तालीम नहीं है और मेरे को ऐसा देहाती लोग हैं, इतनी तालीम नहीं। अच्छा, क्या चाहिए आपको वहाँ? क्या बता? सानू कैंप चाहिए दिन, ठीक, टेंट चाहिए? हाँ टेंट चाहिए दिन और राशन चाहिए। सारा कुछ नहीं बात किया। मेरी एक गाय है, वो मर गई है सैलाब में। अभी हमारे पास फार्म है, इनमें लिखा है कि DCO साहब को ये पेश करें, स्कूल के टीचर के साइन हो और हेड मास्टर साहब की मोहर हो। मैं गया हूँ हेड मास्टर साहब के पास, उस वक्त जो थी जल्दबाजी थी, हर बंदा अपनी जानें बचाने को था। हमारे पास 4 आदमी 5 आदमी जो फैमिलीज़ होती हैं वो आई हैं। हम अपने अपने राह रास पर, कोई रिश्तेदारें गया, कोई स्कूल में बैठा, जहाँ जहाँ मिसाल तौर की जगह मिलती गई। अब वो आटे उनका जो हुकूमत के दायरे में है, जो अस्पतालों में या मिसाल तौर के हुकूमत के ज़मीनों में या स्कूल में हैं, तो उनको मिलेगा, भी किसी और को नहीं मिलेगा। हमारी अगली मंजिल जिला लिया में सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए लगाया गया एक कैंप है, जहां दरवाजे पर 70 साला बुजुर्ग खातून और उसकी जवान बहू अपने दुखड़े रो रही हैं। गुफ्तगू का इक्तबास अपने ही वतन में मुहाजिर हो जाने वालों की जुबानी। पानी ये सारा ढाए गए, कमाद गल गए, फुटियाँ गल गए, कमाद गल गए, मकान ढाए गए, कश नहीं रह गई, बूहान दाने अस छड़िया कपड़े लगे आए हैं। घर दे मर छत किथा इन सारे लगे गए मार दे कई घिन के लंग गए ते ही को करू जा कोन है उदा के ना कोन से दर्ज। तो मेरा ढेर जराई पे ना वो छोटा गरीब है पिया, बुढ़ा बंदा है, बीमार दुखिया है पिया, उदा ना दर्ज कानी उंदे बाला को राशन कानी मिला। ओ छोटे बच्चे जरा ना यतीम 5 बालंडे बाल आए खड़े नहीं थे। हर शहर डंगर शंगर हर शहर उड़ गए? नहीं भाई डंगर को नहीं लुड़गा सारे डंगर साबड़े काटे बंदे काटे सामान दाने भू जेरे कमान आई फुटी आई पई हर शाय गल गई। असल बात ये है कि गवर्नमेंट इनको जो चीज़ दे रही है ना, खाना भी दिया है गवर्नमेंट ने, साथ राशन भी दे रही है, ठीक है ना। आप गवर्नर भी आया बैठा है इस समय? गवर्नर भी ठीक है आया बैठा है, लेकिन ये खुश इसलिए नहीं है कि इनके जहन के अंदर एक चीज़ है कि हमारे एक एक बच्चे को सारा कुछ यानी कि ये चीज़ें सारी मिलनी चाहिए।